20 जुलाई वाले प्रोटेस्ट में कम से कम 7 राउंड पैलेट गन फायर की गई, जिसमें से 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगी और 2 ग्राउंड पर। सीआरपीएफ ने बताया कि यह फायरिंग आरएएफ की तरफ से की गई थी और सीआरपीएफ ने फायर करने वाले आरएएफ जवान की पहचान कर ली है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पैलेट गन चलाने वाले जवान की जांच की जाएगी। 20 जुलाई वाले प्रोटेस्ट में 3 ऐसे प्रदर्शनकारी सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उनके ऊपर पैलेट गन चलाई गई है। 25 साल के इरशाद शेख, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 19 साल के साहिल लोचप और 28 साल के एक जर्नलिस्ट। एक सूत्र के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि लॉग एंट्री की जांच के बाद पता चला कि कैनॉट प्लेस में आरएएफ के एक जवान ने कुल 7 राउंड पैलेट गन चलाए थे। सूत्र ने बताया कि जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर चलाना शुरू किया तो उन्हें पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ा। सीआरपीएफ डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, चूंकि अब आंदोलन वापस ले लिया गया है और जमा हुए लोग चले गए हैं, इसलिए हम घटना के बाद पेशेवर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से समीक्षा करेंगे। हम ऐसा हर बड़े काम के बाद करते हैं और फिर आपके सामने फोर्स हेडक्वार्टर का पक्ष रखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आरएएफ इंस्पेक्टर जनरल सीमा डुंडिया ने बताया कि क्राउड कंट्रोल उस हिसाब से नहीं किया गया जैसा कि ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में छापा गया कि आरएएफ इंस्पेक्टर जनरल ने 22 जुलाई को एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान तैनात किए गए आरएएफ जवानों की भूमिका और उनकी परफॉर्मेंस पर चर्चा हुई। और सूत्र ने यह भी बताया कि भविष्य के लिए आरएएफ को कई सुधार बताए गए हैं। सूत्र ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि बल का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने पर ही किया जाए और वो भी समझदारी, निष्पक्षता, संतुलन और संवेदनशीलता के साथ। उन्हें यह भी बताया गया कि बल का इस्तेमाल करने से पहले एक जरूरी चेतावनी देनी चाहिए और स्थिति के अनुसार भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस या फिर दूसरे सुरक्षित चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो प्रोटेस्टर्स के लिए सेफ हो और उन्हें ज्यादा चोट ना पहुंचा पाए। कुल मिलाकर पैलेट गन का प्लान का हिस्सा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल किया गया। अब एक बार आसान शब्दों में पैलेट गन का मतलब भी समझ लेते हैं। कई बार उसका जिक्र हुआ। पैलेट गन एक ऐसी बंदूक होती है जो फायर करने के लिए लेड और स्टील जैसे छोटे छोटे सब्सटेंस का इस्तेमाल करती है। इनके गोल छर्रे तेज रफ्तार से दागे जाते हैं। इसे कम घातक माना जाता है, लेकिन अगर बहुत नजदीक से किसी को हिट किया जाए तो इससे गंभीर चोट लग सकती है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल दंगों में क्राउड कंट्रोल के लिए किया जाता है। 20 जुलाई वाले प्रोटेस्ट में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और इसके कई सबूत हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सामने आई जिसमें उनके शरीर पर छोटे लाल जख्मों के निशान हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी पैलेट गन की बात कही गई है। 25 जुलाई को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी। सवाल किया कि गृह मंत्री होने के नाते छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश क्या आपने दिया था? अगर नहीं तो फिर इसके पीछे किसका हाथ है? सादे कपड़ों में प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाने वाले लोग पुलिसकर्मी थे या फिर वॉलंटियर? उनकी तैनाती किसने की थी? मैं एक पीड़ित से मिला जिस पर पैलेट गन चलाई गई थी। वो अपनी आंख भी खो सकता है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो प्रदर्शनकारियों से बात करते, उनकी बात सुनते, लेकिन इस तरह की हिंसा ने सारे नियम तोड़ दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पैलेट गन चलाने वाले जवान की पहचान कर ली गई है। जांच की जा रही है। जांच में जो भी सामने आएगा आगे का एक्शन उसी के हिसाब से लिया जाएगा। जो भी जरूरी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आपकी कोई राय, आपका क्या विचार है, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लेलन टॉप। शुक्रिया।